महलों जिलों से समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि जो भी बैलेट्स के वोट्स आए हैं और जो यहाँ पर जिस प्रकार से जो ईवीएम की पेटी मतदान की खुल रही हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश है और सबकी निश्चिंतता है कि इस बार विजय का तीसरी बार नया रिकॉर्ड बनेगा और नेहरू जी के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब की जो तीसरा कार्यकाल होगा उसमें ज़रूर कोई बहुत बड़े जो काम शेष हैं उनको वो संपादित करेंगे। और मैं यही कह सकता हूँ कि जो जातिवाद का, जो संप्रदायवाद का, जो झूठे दुष्प्रचार का कि ये भाजपा आई तो भाजपा जो है वो संविधान बदल देगी, मैं समझता हूँ कि जनता ने इस प्रकार के झूठे जो भ्रम फैलाने वाले उनके संदेश थे इंडी गठबंधन के, उस पर विश्वास नहीं किया है। और जो उन्होंने संविधान को बदलने का काम इंडी गठबंधन के लोगों ने ओबीसी और एससी के मतदाताओं, ओबीसी और एससी के कोटे से, जो आरक्षण का कोटा था उनका, उसमें से जो मुस्लिम वर्ग के सामान्य लोगों को जो उन्होंने आरक्षण कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में दिया था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस भावना के कि आरक्षण संप्रदाय के आधार पर नहीं हो सकता, जाति के आधार पर होगा, फिर भी उन्होंने संप्रदाय के आधार पर देखकर जो संविधान को। दिनेश प्रताप सिंह का ये कहना है कि देखिए पूरी तरह से जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, लेकिन उनका ये कहना है कि जो झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, जो दुष्प्रचार किया गया, उसका आज अंत हो जाएगा। और एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि प्रधानमंत्री इस बार पंडित नेहरू की बराबरी करने वाले हैं, क्योंकि तीसरी बार वो सरकार बनाने वाले हैं और कई जो बड़े काम हुए देखिए कि वो उसको आगे बढ़ाया जाए। जो है आजाद हुआ भारत और अब विकासशील भारत और विकसित भारत के बीच में मतलब अगर इस तरीके का जो चीजें आती है तो कितनी बड़ी होगी। वंदना, अगली खबर क्या है? बिल्कुल, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर काउंटिंग से जुड़ी हुई, क्योंकि रुझान आने शुरू हो गए हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं, ये बड़ी अपडेट मिल रही है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं, ये बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। विदिशा से शिवराज सिंह के भी आगे चलने की खबर सामने आ रही है। भोपाल से कांग्रेस के आलोक शर्मा आगे चल रहे हैं, यानी कांग्रेस के लिए भोपाल से अच्छी खबर। वहीं चंडीगढ़ से मनीष तिवारी आगे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझानों का जो सिलसिला है वो जारी है और हर अपडेट सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, तमाम दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला हो रहा है और सबसे पहले अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, एक एक करके तमाम वीआईपी चेहरों की जो तस्वीरें हैं, जो किस्मत ईवीएम में कैद हुई थी, उसका पिटारा खुल रहा है और जो रुझान है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ रवि किशन आगे हैं, आजमगढ़ से निरहुआ पीछे चल रहे हैं, ये गौर करने वाली बात है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं, वहीं बीजेपी के निशिकांत दुबे भी आगे चल रहे हैं, लेकिन निरहुआ को लेकर खबर है कि वो पीछे चल रहे हैं। कैसरगंज से करण भूषण आगे चल रहे हैं, सीवान से हिना शहाब को लेकर खबर है कि वो आगे चल रही हैं। तो 300 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें एनडीए 216, इंडिया गठबंधन 72 और अदर्स 12 पर ये शुरुआती रुझान, जिसमें पोस्टल बैलेट की गिनती एक तरफ हो रही है और 300 सीटों का जो ये रुझान है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 300 सीटों के रुझान, 216 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं तो 72 सीटों पर आगे चल रही है, यानी काफ़ी गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 300 सीटों के ये रुझान हैं, 216 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 72 जबकि अदर्स 12 सीटों पर आगे है। चलिए, हालांकि मैं लगातार ये कह रहा हूं कि ये टैली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदल भी सकती है, चेंज भी हो सकती है। ये अभी एक बहुत शुरुआती रुझान है, पहले पोस्टर बैलेट होते हैं। इस वक्त रोहित चैल भी हमारे साथ मौजूद है। रोहित, फर्स्ट रिएक्शंस, हालांकि 216 बड़ा अमाउंट है, 300 सीटों का इस वक्त रुझान हमारे साथ हैं, लेकिन बहुत जल्दी होगा शायद बहुत खुश होना, या फिर अभी वेट करेंगे? देखिए सचिन जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें पूरा भरोसा देश की जनता के ऊपर है। जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं और जिस तरीके से जो भी एग्जिट पोल आए
उन्होंने अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जिस प्रकार का प्यार आशीर्वाद देश की जनता का मिला है, मुझे पूरा भरोसा इस बार हैट्रिक होने वाली है। अब की बार 400 पार का जो नारा है, निश्चित तौर पे इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 ज़्यादा सीटें जीतेगी। आपने सही कहा कि शुरुआती रुझान है, लेकिन आप मान के चलिए जब परिणाम आएगा तो निश्चित तौर पे जो परिणाम आएगा वो लगभग 400 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। और ऐतिहासिक जीत दर्ज इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के अंदर प्रचंड जीत के साथ होगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा किए गए हैं, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि देश के अंदर जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, युवा है, महिलाएं हैं, और सबसे बड़ी बात इस जीत के अंदर सबसे बड़ा अगर योगदान जो रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी की जीत के अंदर, वो महिलाओं का रहने वाला है, युवाओं का रहने वाला है, जिस प्रकार से किसानों का रहने वाला है। जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, निश्चित तौर पर जब परिणाम आएंगे आप देखेंगे के संकेत दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पूरा भरोसा जनता पर, विकास के नाम पर उन्होंने वोट किया। संजीव बनियाल, फर्स्ट रिएक्शन है कि पहले से ही जो है पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। ये कहावत दोनों फिट बैठ रही है इस टाइम पर। इसका मतलब ये नहीं है राहुल, आप बिल्कुल हतोत्साहित ना हो कि बिल्कुल ही जो एस्टैब्लिश हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोलों के साथ कोरबरेट करते हुए गोल करके ही जाएगी। और तीसरी बार ये निश्चित नजर आने लगा है फिर से। तो ईवीएम की तरफ कब से कितने बजे से इशारा करना शुरू करना है, ये देखने वाली बात है सिर्फ। सचिन जी देखिए, अभी पोस्टल बैलेट पे कितना उत्साहित है संजीव बुनियाल जी। चलिए आपके उस उत्साह का भी मैं नमन कर देता हूँ, इस उत्साह को भी। लेकिन हम लोगों का काफ़ी गंभीरता के साथ जब ईवीएम मशीन खुलते हैं और उसके आगे जो तमाम परिस्थितियां चलेंगी उसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। और हमें लग रहा है कि जनता का पूरा जो जनादेश है, वो अनुमान है हमें कि वो इंडिया गठबंधन